हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ब्रजेश स्टडी में। आइए फ्रेंड्स, आज बिहार फॉरेस्ट गार्ड 2020 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न को देखेंगे और इसमें अधिकांश प्रश्नों को लिया गया है। सभी प्रश्न तो नहीं आ पाया है, इसीलिए आप लोग देखेंगे अधिकांश प्रश्न को लिया गया है और आप देखिए आपका कितना सही जवाब आता है। और फ्रेंड्स, यदि आपको अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है क्या। फर्स्ट क्वेश्चन था कि गुज्जर बकरवाल जनजाति किस राज्य की है। तो फ्रेंड्स, ये जनजाति जो है गुज्जर बकरवाल, ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट था कि वन स्टॉप सेंटर योजना किससे संबंधित है। तो फ्रेंड्स, वन स्टॉप सेंटर योजना हिंसा से प्रभावित महिलाओं के समर्थन से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि मेदिनी, कोदंड, पिनाक और सारंग में कौन धनुष का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो फ्रेंड्स, धनुष का पर्यायवाची मेदिनी नहीं है। उसके बाद जो है कोदंड, पिनाक और सारंग, ये धनुष का पर्यायवाची है। नेक्स्ट था कि बिहार के किस स्थान पर नागी बांध है। तो बिहार के किस स्थान पर नागी बांध है, तो ये जमुई में है नागी बांध। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट था कोयला उत्पादन में सबसे अमीर राज्य। तो फ्रेंड्स, कोयला के उत्पादन में सबसे अमीर राज्य है छत्तीसगढ़। चलिए नेक्स्ट था कि अम्ल वर्षा किस गैस के कारण होता है। तो SO2 और NO2, SO2 और NO2 सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण। नेक्स्ट था कि आलू रूपांतरित है। तो फ्रेंड्स, ये आलू किसका रूपांतरित है, ये पूछा गया था। तो आलू ये किसका है, तना का है। नेक्स्ट था कि मूली रूपांतरित रूप है। तो मूली है जड़ का, मूली रूपांतरित रूप है जड़ का। नेक्स्ट था कि पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है। तो फ्रेंड्स, पानी का अधिकतम घनत्व जो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट था कि कार्बनिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो कार्बनिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है H2CO3। नेक्स्ट था कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आया था। तो फ्रेंड्स, ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में भारत आया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1600 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट था अमित का विलोम रूप क्या होता है। तो अमित का विलोम रूप होता है परिमित। और फ्रेंड्स, सेकेंड शिफ्ट के लिए भी अभी मैं आप लोगों को जस्ट सेकेंड शिफ्ट का A to Z उसमें सभी प्रश्नों को आपको दूंगा और उसमें एक एक प्रश्न रहेगा, वहाँ कोई नहीं छूटेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें कि वर्षा का पर्यायवाची क्या है। तो वर्षा का पर्यायवाची है चौमास। नेक्स्ट था कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। नेक्स्ट था कि फ्रेंच ओपन महिला 2020 का एकल खिताब किसने जीता। तो ये जीत लिया था इगा स्वीटेक, जो पोलैंड की रहने वाली है। नेक्स्ट था कि यूनिसेफ के बाल अधिकार अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। तो यूनिसेफ का बाल अधिकार का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, ये आयुष्मान खुराना को बनाया गया था और यूनिसेफ की स्थापना 1946 में की गई थी। नेक्स्ट था कि 2020 का होप मिशन टू मार्स कौन सा देश विकसित करेगा। तो ये UAE, तो यानी संयुक्त अरब अमीरात। चलिए नेक्स्ट था प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना का संबंध किससे है। तो इसका संबंध था सौभाग्य योजना से। नेक्स्ट था कि हरित पथ मोबाइल ऐप का संबंध किससे है। तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग पर वृक्ष के निरीक्षण से है। नेक्स्ट था कि प्रणाम, पृथक, प्रांगण और परिणति में कौन शुद्ध वर्तनी है। तो इसमें परिणति जो है ये शुद्ध वर्तनी है। नेक्स्ट था आगम शब्द के अनेकार्थ का कौन सा शब्द प्रकट करता है। आगम शब्द के अनेकार्थ का कौन सा शब्द प्रकट करता है, यानी आगम का पर्यायवाची यहाँ पूछा गया है। तो इसका है शास्त्र, वेद, एक, प्रमाण और भविष्य। नेक्स्ट था कि अमित शब्द का विलोम क्या है। तो फ्रेंड्स, ऊपर भी एक बार ये हो चुका है, तो ये रिपीट हो गया, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। आप जान लीजिए कि अमित का जो क्या होगा, विलोम होगा, परिमित होगा। नेक्स्ट था अलमारी, पोस्ट कार्ड, रेलगाड़ी, प्लेटफॉर्म में कौन सा संकर शब्द नहीं है। तो अलमारी ये संकर शब्द नहीं है। संकर शब्द 2 नए शब्दों से मिलकर बना रहता है। शमशान, वयस्क, शराब और पाश्विक में सही वर्तनी कौन सा है। तो वयस्क जो है यहाँ सही वर्तनी है। नेक्स्ट था कि शोकाकुल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो शोक प्लस आकुल, शोक प्लस आकुल। नेक्स्ट था कि गौरव शब्द का विलोम क्या होगा। तो गौरव का विलोम होगा लाघव। नेक्स्ट था कि किस समूह के सभी शब्द
देवता के पर्यायवाची नहीं, यानी यहाँ पर देवता के जो पर्यायवाची नहीं है तो माधव, महादेव और रमा, ये सब देवता के पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट था कि ऋतुराज, मधुराज, कलकनाथ, कुसुम, माकर में कौन बसंत का पर्यायवाची नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ बसंत का पर्यायवाची कलनाथ नहीं है, उसके बाद ऋतुराज, मधुराज और कुसुम, माकर ये सभी बसंत का पर्यायवाची है, लेकिन कलनाथ नहीं है। नेक्स्ट है उवदर्तन, यहाँ ध्यान देंगे आप लोग, उवद अर्तन शब्द का तत्सम रूप क्या होगा, तो उबटन, ये इसका तत्सम रूप होगा उबटन। अगला है कि कौन सा विलोम शब्द का यू अनुपयुक्त है, कौन सा विलोम शब्द का यू अनुपयुक्त है, तो अंतर, अंदर। नेक्स्ट था नौका, जलयान, तराग, तारिणी में कौन नाव का पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ नाव का पर्यायवाची तराग नहीं है, लेकिन नौका, जलयान और तारिणी ये सब पर्यायवाची है, तराग नहीं है। चलिए अगला देखते हैं कि टोवा झील किस देश में है, तो टोवा झील पूछा गया था, ये इंडोनेशिया में है। नेक्स्ट था ग्रामीण महिला को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है, तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना प्रारंभ की गई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं चरक किस राजवंश के शासनकाल से संबंधित था, तो चरक ये कुषाण से संबंधित था और कनिष्क के काल में था। नेक्स्ट था कि भारतीय संविधान के कौन सा भाग संविधान का आत्मा कहलाता है, तो भाग 3 कहलाता है संविधान का आत्मा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि राज्यसभा और लोकसभा के कौन कौन से बराबर अधिकार क्या है, राज्यसभा और लोकसभा के कौन कौन से बराबर अधिकार है, तो विधि निर्माण में भी दोनों का समान अधिकार है, संविधान संशोधन में भी है और वित्तीय शक्तियाँ में भी समान दोनों का अधिकार है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि मनरेगा योजना में कितने दिनों तक का रोजगार मिलता है, तो मनरेगा के तहत 100 दिनों का रोजगार दिया जाता है। नेक्स्ट था कि सबसे कम लिंगानुपात राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, तो ये दमन एवं दीव में सबसे कम लिंगानुपात है। और यदि स्टेट में बात करेंगे तो हरियाणा। कौन सा कानून कार्य क्षेत्र में महिला को आर्थिक हितों की रक्षा करती है, तो महिला को आर्थिक हितों की रक्षा करती है राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति। चलिए अगला देखते हैं कि मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित किया था, तो मीर कासिम अपनी राजधानी ये मुंगेर स्थानांतरित कर लिया था। नेक्स्ट था कि कौन सा राज्य एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान पर रहा, तो ये हरियाणा प्रथम स्थान पर रहा था। अगला था कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है, तो अभी वर्तमान में है मनोज सिन्हा, और सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था कि लद्दाख का पहला राज्यपाल कौन था, तो वहाँ पर आप लोग जानते होंगे राधा कृष्ण माथुर। चलिए इसी के साथ ये कंप्लीट हुआ फ्रेंड्स। यहाँ पर लगभग आप लोग काउंट कर लीजिएगा कितना प्रश्न है इसमें, और इसमें यदि आपको कोई प्रश्न में कन्फ्यूजन हो रहा है कि ये नहीं था, तो आप जानने के लिए उसे जान लीजिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों के द्वारा एकत्रित किया गया है, सभी से पूछने के बावजूद जब ये एकत्रित हुआ है तो वहाँ से लिया गया है, और ये आपको बिल्कुल सही है। यहाँ ऐसा नहीं है कि जो नहीं पूछा गया वो लिया गया है। और अभी सेकेंड शिफ्ट का मैं डालूंगा, उसमें जो है आपको A to Z रहेगा, 100% वो रहेगा, और सभी प्रश्नों को वहाँ पर लिया जाएगा। और यदि आपको अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।